तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई जल्दी से फॉलो क्योंकि वहाँ पे एक जबरदस्त चैलेंज होने वाला है। आपको आगे अपडेट मिलती रहेंगी लेकिन उससे पहले आपको फॉलो करना होगा। तो तब तक एंजॉय करो आज का वीडियो। हाय गर्मी, लाइट भी चली गई, जनरेटर चलाना पड़ेगा। अरे यार गिरो मत। अरे 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 तो कभी आपने सोचा है कि जनरेटर चल रहा हो खूब तेज और उसमें हमारा दुपट्टा फंस जाए, कुछ ऐसे ही दुपट्टा फंस जाए। भाई वैसे फंसना नहीं चाहिए, किसी का दुपट्टा ना फंसे, जनरेटर से दूर ही रहे, दुपट्टा और साड़ी बिल्कुल दूर रखें। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई क्या होगा अगर चलते हुए जनरेटर में दुपट्टा या फिर साड़ी जैसे चीज़ें फंस जाएं तो वो उसको कितनी जोर से खींचेंगी, कैसे खींचेंगी, कितना नुकसान पहुंचाएंगी, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज का प्लान बहुत सिंपल है, जनरेटर चल रहा होगा और चलते हुए जनरेटर में हमें यहाँ पे चीज़ें फंसानी है, कई सारी चीज़ें फंसाएंगे और देखते हैं कि जनरेटर कैसी तबाही मचाता है। और ये मेन चीज़ तो फंसानी ही फंसानी है। ऐसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जनरेटर में जाने वाली है ये बलून की झालर। ये देखो कितनी लंबी है ना। भाई मजा आया। तो यहाँ पे देखो रस्सी पतली थी तो पहले टूट रही थी लेकिन फंसे अच्छे तरीके से और देखो जनरेटर ने फंसा के तोड़ दिया। अब सबसे पहले इन्हें काटना होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जियां हैं, ये भी जाएंगी चलते जनरेटर में। देखते हैं जनरेटर इनका क्या बुरा हाल करता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने एक आलू डाली तो भाई देखो उसका कितना बुरा हाल हुआ है। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी 5 किलो आलू एक साथ। यहाँ पे कुछ आलू बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ ऐसे और ऐसे जहाँ पे जनरेटर की रबड़ टच हुई है। बाकी कई आलू सेफ हैं, वो यूज़ में आ जाएंगी और इनका भी यूज़ में आ जाएंगी धो के। आप लोग देख लो आलू की कुछ ऐसी हालत हुई है। तो यहाँ पे अभी मैं डाल रहा हूँ टमाटर, छोटे छोटे, ये थोड़े नाजुक हैं और ये गए। अरे भाई एक टमाटर से ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसलिए जा रहा है इसमें कई सारे टमाटर एक साथ। चलो भाई वीडियो बनाते बनाते दिमाग में क्वेश्चन आया कि जनरेटर में ये जो बड़ा सा पहिया लगा होता है, ये फ्लाई व्हील लगा होता है, आखिर क्यों लगा होता है? अगर ये ना लगा हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वैसे मुझे तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास है फिलो ऐप। यहाँ पे मैं आसानी से पूछ लूंगा इसका क्या यूज है। चाहे आपका क्वेश्चन बोर्ड्स का हो या फिर जेईई नीट का, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा 24/7 कहीं से भी कभी भी, सिर्फ और सिर्फ फिलो ऐप में। सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करें और अपने क्वेश्चन का फोटो लेके या फिर टाइप करके सबमिट करें। फिर फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो दोस्तों है ना कितना आसान। तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके जल्दी से फिलो ऐप को डाउनलोड करो। टमाटर तो एकदम नाजुक होते ही हैं, जो टमाटर ठीक से संपर्क में आया उसकी चटनी ही बन गई और जो बच गए वो तो भाई बच गए, अब खाने के काम आएंगे। तो आपकी बात जा रहा है इसका ना भुट्टा।
यहाँ पे हमारे पास एक लौकी, जिसे हम लोग समझ सकते हैं छोटा इंसान का हाथ। अब ये गया अंदर। ओह, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। 2-3 बार टकराने के बाद लौकी का कुछ ऐसा हाल हुआ है। अब की बार यहाँ पे पत्ता गोभी जाल चलते जनरेटर में, उसके बाद यहाँ पे जो हुआ वो चित्रा उड़ गया। क्या हुआ? तो अभी बनेगा बैगन का भरता, क्योंकि इतने सारे बैगन जा रहे हैं चलते हुए जनरेटर में एक साथ। सोचो अगर बैगन की जगह ह्यूमन की स्किन होती तो कुछ ऐसी ही हाल होती। एकदम ऊपर का हिस्सा ही उखड़ के अलग हो गया है, एकदम छिल गया है। तो कुछ ऐसा होता अगर हाथ संपर्क में आता जनरेटर के ऊपर, खाल वाल एकदम गायब हो जाती। आपको बैगन की हालत देख के पता चल रहा होगा। इसलिए चलते जनरेटर से दूर ही रहें, सेफ ही रहें। इसके अंदर प्याज, तो इतने सारे प्याज मैं डालूंगा एक साथ। प्याज थोड़े मजबूत थे, लेकिन जो रबड़ के संपर्क में आया है तो उसके ऊपर का हिस्सा कुछ इस तरीके से छिलके अलग हो गया है एकदम। ये देखो ऊपर के सब छिले हैं, लेकिन हाँ टूटे नहीं हैं। ये देखो, तो प्याज की कुछ ऐसी हालत हुई। ऑस्मो के हाथ देखो क्या हो गई, एकदम जैसे नहा गया हो फलों के जूस से। तो सबसे पहले देख लो तबाही का मंजर, क्या तबाही फैली है यहाँ पे। तो अभी तक हमने कई सारी चीज़ें जनरेटर में घुसा दी, लेकिन अब फाइनल दुपट्टा और तरबूज की बारी। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें इस जनरेटर में घुसाई जाए जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, दुपट्टे और टेस्टिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग दुपट्टे के दूसरे सिरे में बांधेंगे इंसान का सर। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन दुपट्टे के दूसरे सिरे में हमने बांध दिया है एक तरबूज। दुपट्टा यहाँ से खींचेगा, बहुत तेज़ी से खींचेगा और सिर की तरह जाएगा तरबूज, इसके अंदर फंसेगा और फिर कैसी तबाही होगी वो तो देखने लायक होगी। तो सबसे पहले नॉर्मली मैं इस तरबूज को चलते हुए जनरेटर में फेंकूंगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता था एक तरबूज के साथ। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम तैयार है। तरबूज ऐसे पड़ा होगा और मैं ऐसे दुपट्टा फंसा दूंगा, ठीक है। पता नहीं क्या होगा, काफ़ी खतरनाक सीन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इतनी तेज़ी से जनरेटर ने दुपट्टा खींचा कि दुपट्टा इसको फाड़ते हुए निकल गया। इसको साथ ले जाना ही भूल गया। फिर आपके पास से बांध के रखेंगे।
तरबूज की वॉट लग चुकी है एक बार में। ये है बचा हुआ सिर, जो कि इंसान का हो सकता था, लेकिन किस्मत से यहाँ पे तरबूज था। देख लो आधा बचा है। तो चलते जनरेटर से दूर ही रहें, कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है अगर दुपट्टा पहनना है तो। देख लो पूरा एक बार में तबाही में। भाई तरबूज तो इतना मजबूत नहीं था, आराम से निपट गया। तो अब की बार यहाँ पे हमारे पास कद्दू, जो कि तरबूज से थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत होता है, और ये बांधा है दुपट्टा में। दिखते हैं अगर इतना मजबूत किसी का सिर होता और चलते जनरेटर में फंसता तो क्या हाल होता। तो भाई इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है जब चलते हुए जनरेटर में एक दुपट्टा फंस जाए और वहाँ पे इंसान का सिर तो नहीं था, तरबूज और कद्दू जरूर था। तो कुछ ऐसी हालत हुई। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए, और पार्ट 2 में जो भी चीज़ घुसाना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जल्दी से बताओ कि चलते हुए जनरेटर में ये सारी चीज़ें घुसा दो, वो पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तो भाई अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा देना।